विवेक जी, क्या जी। ये इस पूरे मुद्दे को, अगर राम मंदिर को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, तो पहला कदम तो यही होना चाहिए कि वहां से ये जो पॉलिटिकल लोग घुसे हुए हैं, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये कोई धार्मिक और स्वयंसेवी संगठन है नहीं। वास्तविक रूप से ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इनको अगर नहीं हटाएंगे तो इनके इंटरेस्ट वहां काम करते रहेंगे और करप्शन कभी खत्म नहीं होगा। अगर इसकी जांच भी हो जाए, 2-4 लोगों को जेल भी हो जाए, तो भी में वो सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। लेकिन कौन करेगा ये? मतलब आपका सवाल जो है, सवाल तो वाजिब है। ये सवाल जनता के बीच में जा रहा है। कौन करेगा, मतलब ये सरकार तो नहीं करेगी, हमको पता है। ना मोदी करेंगे, ना योगी करेंगे, ना आरएसएस करेंगे। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इस मंदिर को साफ सुथरा बनाना है तो साफ सुथरे लोग आने पड़ेंगे। अगर ये लोग रहेंगे तो आप उम्मीद छोड़ दें। बात सही है, लेकिन जनता फिर क्या करेगी? जनता क्या, मतलब जनता को किसी को तो लीड करना पड़ेगा, कोई तो होना चाहिए जो जनता को लेकर सामने आए। कौन आ रहा है? आप संघ परिवार को जाने दीजिए। संघ परिवार बीजेपी, उनका तो अप्रोच ही पूरा गवर्नेंस के प्रति, हाँ, प्रशासन के प्रति उनका अप्रोच ही क्रिमिनल है। वो क्रिमिनल तरीके से ही गवर्नेंस करते हैं। ये हमने पिछले 12 साल में देखा है। हर चीज में क्रिमिनल अप्रोच से काम करते हैं। इसके कई उदाहरण दे सकते हैं, उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो ये पूरे इस पर बैठ गए हैं कुंडली मारकर, पूरे सूत्र उनके हाथ में है, तो फिर सूत्र उनके हाथ से निकालेगा कौन? उसके लिए तो अपोजिशन को सामने आना पड़ेगा, उसके लिए तो जनता को सामने आना पड़ेगा। अपोजिशन क्या कर रही है 1 महीने से? बताइए आप। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट बताइए आप राम मंदिर के बारे में। एक पावरफुल स्टेटमेंट राहुल गांधी ने इशू किया, बताइए। ये तो काम अपोजिशन का। मैं ये मुद्दा पिछले बहुत दिनों से मैं बार-बार कह रहा हूं कि इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। हम चर्चा करेंगे आरएसएस ने ये किया, आरएसएस ने वो किया, हमको पता है। ये मुद्दा अपोजिशन पार्टी से ज्यादा उन धर्मावलंबियों का है, श्रद्धालुओं का है, उन साधु संत समाज का है जो इससे जुड़े हुए हैं। अगर वो भी इसी राजनीति में उतर गए तो फिर तो वही बात हो गई। सवाल ये है कि वहां करप्शन, जी, मंदिर का करप्शन है। ये मंदिर में जिनकी आस्था है, जिनका जो मानते हैं कि ये मंदिर जैसी पवित्र चीज में ये नहीं होना चाहिए, उन्हें आगे आना पड़ेगा ना। हमारा काम तो उनके बीच में ये सवाल पैदा करना है। जी, वो ठीक है, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। वो तो हम देख ही रहे हैं कौन आ रहा है। अब वो जो कोई भी वो संतोष दुबे है और बाकी जो लोग हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके पीछे किसकी ताकत है? कौन खड़ा है उनके पीछे? क्या कोई एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस रैकेट को खत्म करने की कोई कोशिश हो रही है? कोई भी कोशिश नहीं हो रही। जिसको, मतलब ये चंपत राय है, ये जाने के बाद जिसको अपॉइंट किया है, उनके खिलाफ भी करप्शन की क्या एलिगेशन है? मतलब इनका अप्रोच देखिए। जो जिसको रिप्लेस करना है, जो करप्शन के केस में लिप्त पाया गया है, उसको रिप्लेस करने के लिए आप किसको ला रहे हैं? जिसके खिलाफ इंडिपेंडेंटली अलग कोई करप्शन के चार्जेस हो, उसको लाया है। मतलब ये क्या है? तो ये, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरह से सूत्र, अरे वो भी आदमी आरएसएस का है, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का आदमी होगा, लेकिन वो आरएसएस का आदमी है। तो आरएसएस का एक आदमी गया, दूसरा आदमी आया। मोदी सरकार ये कर रही है। अब ये मूक दर्शक बने, जनता अगर देखती रहेगी तो यही चलता रहेगा। फिर इसके खिलाफ किसी को तो आंदोलन करना ही होगा, किसी को तो लीड करना होगा। अब मुझे बताइए, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, विवेक जी, ये अपोजिशन का मुद्दा कैसे नहीं है? मुझे बताइए, ये अपोजिशन का मुद्दा कैसे नहीं है? विवेक जी, प्रोसेस ये होती है, कोई जरूरी नहीं कि आज मुद्दा उठा और आज ही लोग सड़क पर उतर गए और आज ही लड़ाई छेड़ दी। ये होता है, लोगों के जहन में ये बात धीरे धीरे उतरती है कि ये लोग ऐसे हैं, इनके हाथ में रहेगा तो यही होगा और इनके इरादे क्या है। ये चीजें लोगों को चेतना में बैठनी चाहिए। अभी तो धुंधलका है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरएसएस बहुत देशभक्त और राष्ट्र निर्माण और देश के चारित्रिक निर्माण के लिए काम करने वाला संगठन है। ये लोगों को स्पष्ट तो हो कि ये संगठन है क्या। हाँ, तो लोगों को ये एहसास कौन दिलाएगा कि ये ऐसे नहीं है? ये तो अपोजिशन का ही काम है। राजनीति में तो यही, दूसरे कौन है? हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे फर्क पड़ रहा है क्या? अब देखिए, जब राहुल गांधी ने अपने हाथ में सूत्र लिए थे 2024,
नहीं, आप मेरी बात सुनिए, 2024 से पहले जब राहुल गांधी ने सूत्र अपने हाथ में लिए तो उसका असर 2024 में हमको देखने को मिला। जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, वो प्रेम बनाम नफरत ऐसी जो यात्रा निकाली, वो जो एक कोर मुद्दा इस देश का था उसको उन्होंने हाथ लगाया, उसको उसके साथ डील किया, उसके लिए पूरे देश में 2 यात्राएं निकाली, उसका असर 2024 में दिखा। राम मंदिर की चोरी ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है, ये राम मंदिर अपने स्वार्थ के लिए और उसका धंधा बनाने के लिए कर रहे हैं, ये तो अपोजिशन बहुत पहले से कह रहा है। तो उसी आर्गुमेंट को आपको आगे बढ़ाना है कि हम तो पहले से कह ही रहे थे कि ये इसीलिए कर रहे हैं, और हम जो कह रहे थे वो बात अभी सिद्ध हो गई और इन्होंने खुद सिद्ध की है। हमने इनके अगेंस्ट कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद सिद्ध की है कि ये राम मंदिर को एक धंधा बनाकर उसमें से पैसा बनाकर सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ता को कायम रखने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं, ऐसा एक कैंपेन अपोजिशन की तरफ से सस्टेन तरीके से होना चाहिए। मैं ये बार-बार कह रहा हूं कि इस मुद्दे में गांधी असैसिनेशन का पोटेंशियल है। गांधी असैसिनेशन के बाद आरएसएस को जो सेटबैक मिला था उसका पोटेंशियल है, और जब तक आप इस मुद्दे को नहीं भूलेंगे, जब जनता की भावना है, आहत हुई है, तो उस भावना की कदर करना तो अपोजिशन का कर्तव्य है। उसके साथ में जनता के साथ में खड़े होना, जनता को लीड करना, ये तो अपोजिशन का कर्तव्य है। आप क्यों नहीं कर रहे? आपके हाथ में स्वर्णिम अवसर आया है बीजेपी को बैकफुट पर भेजने का, आरएसएस को बैकफुट पर भेजने का, कटघरे में खड़ा करने का, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, इधर-उधर छुटपुट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, कोई अपने प्रवक्ता अपने इंडिविजुअल वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। पूरे भाई ऐसा है, जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक मत प्रवाह बना था देश में कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है 2014 से पहले, तो उसको अन्ना हजारे ने लीड किया। वो उसकी क्रेडिबिलिटी अब हमको समझ में आई कि वो क्या सच था झूठ था, लेकिन उस भावना का मतलब उसको लीड करने का काम किसी को तो करना था। केजरीवाल और अन्ना हजारे ने किया, और तभी जाकर उसका कन्वर्शन हुआ सत्ता बदल में। क्योंकि हमको अगर आरएसएस को और बीजेपी को इससे बेदखल करना है तो उनको सत्ता से बाहर करना होगा, पहली बात तो। तब तक वो राम मंदिर से दूर नहीं हटेंगे। राम मंदिर से उनको हटाना है तो सत्ता से पहले उनको बाहर करना पड़ेगा, और सत्ता से बाहर करने के लिए आपको इसकी राजनीति तो करनी पड़ेगी। राजनीति में उन्होंने धर्म का इस्तेमाल गलत काम के लिए किया, आप धर्म का इस्तेमाल सही और अच्छे काम के लिए क्यों नहीं कर सकते? आपने करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बीजेपी और आरएसएस का जो स्ट्रैंगल होल्ड है राम मंदिर पे, बिल्कुल सही कहा गया इस बात को कि इनका एक मॉडल है कि समाज के हाथ में हिंदुओं के मंदिर होने चाहिए, समाज के हाथ में हिंदुओं के मंदिर होने चाहिए, इनका मॉडल है, इनकी डिमांड है पहले से। उसका पहला प्रयोग इन्होंने राम मंदिर में किया। अब ये सिद्ध हो गया कि ये चोर है, तो इस मॉडल का विरोध करना, और ये मॉडल बाकी जो हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है वहां पर तो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, सरकार अपॉइंटेड कमिटीज होती है, इसके लिए एक्सेप्शन क्यों रखा गया? इसके लिए आरटीआई के दायरे से बाहर इसको क्यों रखा गया? क्योंकि इनको अपारदर्शी तरीके से इसको चलाना था, इनको पैसा उसमें से निकालना था। मुझे बिल्कुल इस बात की गारंटी ये सारा पैसा बीजेपी और आरएसएस को गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि चंपत राय खुद अपने घर में पैसा ले गए होंगे, या फिर वो कौन से शुक्ला मिश्रा जो भी है श्रीवास्तव, वो अपने घर में ले गए होंगे स्वार्थ के लिए। ये तो पैसा पूरा बीजेपी के इकोसिस्टम में गया है। इस पे कोई, तभी तो मोदी जी शांत है, तभी तो अमित शाह चुप है, तो गृह मंत्री है देश के, ये तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आए दिन करते रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम, संघ परिवार का इकोसिस्टम बेनिफिशियरी है इसका। जब तक ये सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, ये बेनिफिशियरी इस रूप में या किसी दूसरे रूप में बने रहेंगे। तो इनको सत्ता से बाहर करने के लिए इसके खिलाफ एक राजनीतिक कैंपेन करना बहुत जरूरी है, जो नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.